हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश चाक आप सभी का वेलकम करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2022 के रिगार्डिंग। जी हां, अगर आप टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे फिर आप टीए की अदर रैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे क्लर्क हो गया, जीडी हो गया और ट्रेड्समैन हो गया, सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर करेगा। आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने टीए की रिगार्डिंग 3 से 4 दिन पहले वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि 1 जुलाई से टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2022 के जो फॉर्म है ऑफिसर्स के, वो स्टार्ट हो जाएंगे फिल होना। ठीक है, सो उसको लेकर बहुत से स्टूडेंट्स को भी डाउट है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के कमेंट्स के द्वारा, कॉल्स के द्वारा कुछ डाउट्स आपने मुझसे पूछे हैं, सो उनको मैं आप क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर क्या टेरिटोरियल आर्मी में अब ऑनलाइन फॉर्म भी फिल होना स्टार्ट हो गए हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर टेरिटोरियल आर्मी क्या परमानेंट जॉब है या पार्ट टाइम जॉब है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है मैक्सिमम आप सभी का। तीसरा क्वेश्चन आप ये पूछ रहे हैं कि सर ये डिपार्टमेंटल यूनिट है या नॉन डिपार्टमेंटल यूनिट है। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चंस आप सभी के बार बार मुझसे पूछे जा रहे हैं। सो इस वीडियो में मैं आपके ये डाउट क्लियर करूँगा। उससे पहले मैं आपसे कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप स्पेशली डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, सो आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं सेना में जाने के। उसमें से अगर हम देखें तो हमारी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो गया, पैरा मिलिट्री फोर्सेस हो गया, और अगर हम बात करें सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की, तो उसके अंदर टेरिटोरियल आर्मी आती है, जिसमें ऑफिसर्स और अदर रैंक के रिक्रूटमेंट किए जाते हैं। ठीक है, बट अब क्या हो रहा है, समय को देखते हुए कॉम्पिटिशन्स बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। सो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ना, वो भी बहुत सारे उसमें बदलाव किए गए हैं। अगर हम अभी की प्रेजेंटली बात करें तो हमारी जो फ्रंटियर सेना है उसमें बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है, जिसको लेकर काफ़ी डिस्कशन भी हुआ और बहुत सारे इश्यूज़ भी आए बच्चों को लेकर, जिनकी एग्ज़ाम्स रद्द हो गई, एयरफोर्स का रिज़ल्ट नहीं आया। सो ये एक अलग मुद्दा हो गया। बाद में अभी ये करने वाला हूँ कि अगर आप स्पेशली टेरिटोरियल आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, होता क्या है कि टीए के बारे में अभी भी इंडियन यूथ को सही से गाइडेंस नहीं है। ठीक है, मीन्स प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि एक्चुअली में टेरिटोरियल आर्मी में परमानेंट है, पार्ट टाइम है, या टीए का फॉर्म फिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो देखिए, होता क्या है कि हमारी कंट्री में ऐसे यूथ हैं जिनमें टैलेंट कुट भरा हुआ है। ठीक है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर हम बात कर लें तो इंडिया की सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम्स, जैसे यूपीएससी हो गया, ठीक है, सीडीएस, एनडीएस, ये सभी एग्ज़ाम्स, स्टेट फोर्स की एसआई एग्ज़ाम्स, एमपीपीएससी, ऐसे लाखों यूथ हैं जो कि मेल एंड फीमेल्स लाखों स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और टाइम से फॉर्म भरते रहते हैं। बट इसमें होता क्या है, आप सभी को पता है कि अगर हम स्टेट फोर्स की कोई एग्ज़ाम्स देने जाते हैं तो आप सभी इतने फॉर्म फिल करते हैं कि आपको भी नहीं पता होता है कि यार मेरी कौन सी एग्ज़ाम्स है नेक्स्ट वीक में, या कब मेरी एग्ज़ाम्स होने वाली है। ठीक है, क्योंकि टाइम इतना हो जाता है एग्ज़ाम्स होने में, रिज़ल्ट आने में, और उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको होने में। सो आज मैं टीए की बात करना चाहता हूँ कि टीए की अगर आप तैयारी करते हैं तो इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि इसका ईयरली 2 टाइम्स इसके ऑफिसर्स के फॉर्म आते हैं। ठीक है, और बहुत ही रैपिड इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। मतलब आपको बहुत कम समय में आप इसका चयन कम्प्लीटली कर सकते हैं और ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो ये तो एक अच्छा इसका बेनिफिट हो गया। देन मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल होते हैं या नहीं होते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर्स में ऑलरेडी पहले से ही ऑनलाइन फॉर्म का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चलता आ रहा है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं अदर रैंक की, जैसे क्लर्क हो गया, ट्रेड्समैन हो गया और जीडी हो गया, इसमें आपको अभी तक न्यूज़पेपर के माध्यम से ऑफलाइन रिले भर्तियाँ कंडक्ट होती थी, और जो कि 2019 के बाद अभी तक नहीं हुई है। सो ऑफलाइन जो होती हैं वो अदर रैंक में होती हैं। ऑनलाइन का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी पहले से चलता हुआ आया है। तो एक ये जो डाउट है आपका, ये क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका जो ऑनलाइन प्रोसेस का है फॉर्म फिल करने का, वो पूरा मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आगे बच्चे पूछ रहे हैं कि 2 मंथ की सर्विस है 1 ईयर के अंदर, ऐसा वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है, जो नोटिस दिया है उन्होंने। ठीक है, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टीए वर्तमान में एज ए परमानेंट बेसिस पर काम कर रही है। ठीक है, अगर हम उसको यूनिट को ले लें, इन्फेंट्री को ले लें, या फिर अगर ऑफिसर्स की बात करें, क्योंकि आप एक चीज़ बताइए कि मैं आपको हर एक वीडियोज़ में ये बताते हुए आया हूँ कि टेरिटोरियल आर्मी अब परमानेंट हो चुकी है। अगर हम इन्फेंट्री की बात करें तो आप एक चीज़ बताएं कि इन्फेंट्री को लीड कौन करता है। इन्फेंट्री को लीड ऑफिसर्स ही करेंगे, ऑब्वियसली बात है। सो अगर इन्फेंट्री परमानेंट है तो ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज आएगी वो भी तो कहीं ना कहीं परमानेंट बेसिस पर ही होगी। बट हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग, इनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो टीए की हैं उसके अकॉर्डिंग तो यही लिखा रहता है कि जो ट्रेनिंग है वो शिप्स और शिप
2 मंथ की ही सर्विस है, बाकी का जो 10 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है उसमें आपको अपने घर पर वर्क करना पड़ेगा। इसीलिए वो वहाँ पर बोलते हैं, जब फॉर्म फिल करते हैं कि आप गेनफुली एम्प्लॉयड होना ज़रूरी है, ठीक है। सो ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ऑन पेपर है, प्रैक्टिकली कुछ और ही चीज़ें। सो आप सभी चीज़ इस चीज़ से निश्चिंत हो जाइए, टीए भी अब परमानेंट बेसिस पर काम कर रही है। तो आई थिंक ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि सर ये नॉन डिपार्टमेंटल है या डिपार्टमेंटल है। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, डिपार्टमेंटल और नॉन डिपार्टमेंटल, और इस पर मैं आपको ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पर भी जानकारी दे दूँगा। बट फिलहाल में अगर मैं बात करूँ तो जो टीए ऑफिसर्स हैं और जो इन्फेंट्री बटालियन है, ये हमारे नॉन डिपार्टमेंटल के अंतर्गत आती हैं। जी हाँ, जिस तरीके से हमारी फ्रंटियर सेना है, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसको बैकअप फोर्स प्रदान करती है हमारी टेरिटोरियल आर्मी। सो ये एक तरह से सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर भी जानी जाती हैं, और ये नॉन डिपार्टमेंटल के अंतर्गत आती हैं। अब डिपार्टमेंटल कि अगर हम बात करें तो देखिए, डिपार्टमेंटल का मतलब ही होता है कि बड़े बड़े उद्योग, जैसे हो गया हमारा रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, और अभी जैसे आपने लेटेस्ट न्यूज़ भी सुनी होगी कि रेलवे की जो 6 यूनिट बची थी उसमें से 5 यूनिट को भंग कर दिया गया है, ठीक है। घेल, भेल, सेल, जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं, ठीक है, उन सभी को जो सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करवाता है वो कहीं ना कहीं टेरिटोरियल आर्मी हमारी डिपार्टमेंटल यूनिट ही करवाती हैं। सो ये फाइनली जो आपके क्वेश्चन थे उनके आई थिंक आपके जवाब मिल गए होंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको टीए के बारे में जो नॉलेज है वो आपका मेरे वीडियोस के द्वारा अपग्रेड होता है, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि मैं वीडियोस बनाता हूं तो आपका जो फीडबैक है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मुझे देखने को मिलता है। उससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है, एक एनर्जी आती है, और मैं नए नए वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सो इसी तरीके से अपना जो फीडबैक है वो देते रहिएगा। और भी अगर कुछ आप चाहते हैं जानकारी लेना तो मुझे कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। सो आई थिंक ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। सो बिल्कुल भी निश्चिंत रहकर अपनी प्रिपरेशन करिए, सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद देखने को मिलेगी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका ऑफिसर्स का फॉर्म की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।